हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से आप लोगों के इस चैनल एक ही क्लासेस पर। और आज हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब चैप्टर लेके आ चुके हैं, त्रिकोणमिति का टेस्ट। आज मेरे भाई त्रिकोणमिति का 5वां क्लास होने वाला है और आज हम लेंगे 5वें ही क्लास में टेस्ट। कोई भी ऐसा नहीं करता हूँ मेरे भाई, मैं करता हूँ लेकिन मैं करूँगा। और मेरे भाई आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट देंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, हर एक क्वेश्चन को, बिहार बोर्ड के लेवल तक के क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, फाड़ देंगे। क्या करेंगे? फाड़ देंगे, चीर देंगे, काट देंगे मेरे भाई। बहुत ही शानदार तरीके से आज इस चैप्टर को आज हम लोग जितना भी पढ़ चुके हैं 4 लेक्चर में, तो उसका आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ एनसीईआरटी मेरे भाई, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का एनसीईआरटी मैट्रिक एग्ज़ाम का, तो उसका आज 8.1 मतलब 8.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आज हम दोनों लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी भी करेंगे मेरे भाई, और अपने मन से आज हम लोग आज टेस्ट लेंगे। तो आज आप लोग टेस्ट के लिए तैयार है मेरे भाई? तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग अच्छा करेंगे ना? तो हाँ लिख दीजिए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप लोग हाँ मैं बहुत ही अच्छा करूँगा और सब में सब बनाऊँगा। और लास्ट में कमेंट करिएगा मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिएगा लास्ट में, जल्दी से नहीं धीरे धीरे कीजिएगा मेरे भाई। बहुत ही अच्छा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास लगा कैसा और आपको कितना नंबर आया इस क्लास में। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग टेस्ट करते हैं शुरू मेरे भाई। टेस्ट आज क्या होगा मेरे भाई? टेस्ट होगा मेरे भाई। क्या होगा? टेस्ट होगा। टेस्ट को हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। तो आप लोगों से पहले हम लोग टेस्ट करेंगे तो रिवीजन भी मेरे भाई ज़रूरी है। तो टेस्ट से पहले हम 1 2 3 4 फार्मूला, सब फार्मूला पूछते हैं मेरे भाई। जितना भी फार्मूला पढ़ा है मेरे भाई उस तीनों फार्मूला को बता दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या फार्मूला बनाया था मेरे भाई? 3 फार्मूला बनाया था। पहले आप लोग पाइथागोरस प्रमेय बता दीजिए मेरे भाई। पहला पाइथागोरस प्रमेय क्या है मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम मेरे भाई क्या है मेरे भाई? पीटी क्या है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मेरे भाई? मेरे भाई h² बराबर p² प्लस b², यही बोलता है ना मेरे भाई। h² बराबर p² प्लस b², यही पाइथागोरस प्रमेय है ना मेरे भाई? हाँ मेरे भाई यही है, हाँ यही है, यही है। तो पाइथागोरस बच्चे मेरे भाई जिसका जिसका सही हुआ वही वही आप लोग ले लीजिए। एक नंबर ढूंढ लीजिए मेरे भाई, 1 नंबर ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई, एच का फार्मूला बनाइए। इससे एच का पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला निकालिए मेरे भाई। अगर हम पी बी दे दे मेरे भाई, एच आप लोग कैसे निकालिएगा उसका फार्मूला बता दीजिए मेरे भाई, जल्दी से बताइए मेरे भाई। तो जिसका भी मेरे भाई एच बराबर √अंडर p² प्लस b² आया था मेरे भाई, वो 2 नंबर ले लीजिए मेरे भाई। 2 नंबर, 1 नंबर ऊपर का, 1 नंबर इसका। अगर जिसका ऊपर वाला गलती तो भाई ये वाला सही हुआ मेरे भाई, तो आपको 1 नंबर मिलेगा मेरे भाई। जल्दी से भाई मेरे भाई, बहुत बच्चे को मुझे उम्मीद है कि 2/2 लाए होंगे अभी तक में मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आप लोग बता दीजिए p बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा। जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से मेरे भाई। आज बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग इस क्लास को करेंगे मेरे भाई। जिसका भी p बराबर आया है √अंडर h² माइनस b², तो बहुत ही अच्छा मेरे भाई। 3/3 लिए आए होंगे मेरे भाई, बहुत उम्मीद है। और b बराबर क्या है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। b बराबर क्या है मेरे भाई? h² माइनस p² मेरे भाई। ये जितना मेरे भाई जितना का भी सही हुआ वो लोग लाल दिल कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, लाल हट कमेंट करिए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा मेरे भाई, बहुत ही शानदार। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया मेरे भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए पीबीएच में मेरे भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए। यहाँ पे थीटा क्या है मेरे भाई? किसको सूचित करता है ये बता दीजिए मेरे भाई। थीटा किसको सूचित करता है मेरे भाई? कौन को सूचित करता है? साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए। कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए मेरे भाई। टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए मेरे भाई। कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए मेरे भाई। सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए मेरे भाई। कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए मेरे भाई। जल्दी से ये पांचों का आंसर बताइए मेरे भाई, जल्दी से इस पांचों का आंसर बताइए मेरे भाई, जल्दी से मेरे भाई इस पांचों का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। साइन थीटा के मेरे भाई जिसका भी p/h यानी लंब बटे कर्ण आया मेरे भाई, बहुत ही अच्छा मेरे भाई। जिसका p/h या लंब बटे कर्ण आया मेरे भाई, बहुत ही अच्छा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप 1 नंबर ले चुके हैं यहाँ से भी, 4 नंबर 5 नंबर ले चुके हैं मेरे भाई। कॉस थीटा का मेरे भाई b/h। टेन थीटा का मेरे भाई, जो सब मिलाते चलिए, मैं क्या लिख रहा हूँ क्वेश्चन को आप लोग मिलाइए, आप लोग बताइए कि क्या आया मेरे भाई। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आया मेरे भाई? p/b। जिसका भी कॉट थीटा का फॉर्मूला मेरे भाई, कॉट थीटा का आंसर आया b/a।
बी बटे पी मेरे भाई, बी बटे पी जिसका भी मेरे भाई अच्छा है यहाँ ये वाला आया मेरे भाई, दिल कमेंट करिए, लाल दिल कमेंट करिए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। सेक थीटा का जो फॉर्मूला मेरे भाई, सेक थीटा का फॉर्मूला है मेरे भाई एच बटे बी, एच बटे बी मेरे भाई, जिसका भी एच बटे बी आया बहुत ही अच्छा मेरे भाई। और कॉसेक थीटा मेरे भाई, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए मेरे भाई, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। तो मेरे भाई कॉसेक थीटा का जिसका भी मेरे भाई एच बटे पी आया मेरे भाई, एच बटे पी आया मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे एच का फुल फॉर्म बता सकते हैं मेरे भाई, एच का फुल फॉर्म बता सकते हैं मेरे भाई, पी का फुल फॉर्म बता सकते हैं मेरे भाई। हाँ मेरे भाई बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मेरे भाई, आप लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही अच्छा मेरे भाई। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और बी का मतलब होता है बेस मेरे भाई। बी का मतलब क्या होता है? बेस होता है, मतलब मेरे भाई पी बी एच आप जानते हैं मेरे भाई। अगर आप लोग हम एक त्रिभुज देते हैं मेरे भाई, एक सेकेंड स्लाइड पे मिलते हैं मेरे भाई, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इसमें मेरे भाई। यहाँ पे एक ABC त्रिभुज दिया मेरे भाई, ABC एक त्रिभुज है मेरे भाई, कैसा त्रिभुज है? एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। एंगल भी 90 डिग्री तो यानी समकोण त्रिभुज मेरे भाई। तो और एंगल सी पे थीटा है मेरे भाई, ठीक है। AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर मेरे भाई। AC की लंबाई बता दीजिए मेरे भाई, AC की लंबाई बता दीजिए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो AC का लंबाई बताइए पहले, AC का लंबाई क्या होगा मेरे भाई, AC का मान कितना होगा मेरे भाई? तो आप लोगों को इससे क्वेश्चन पहले बनाने से पहले हम लोग बोले थे पीवीएच निकालने, तो जल्दी से पीवीएच निकालिए मेरे भाई। यहाँ पे पी क्या होगा, बी क्या होगा और एच क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। पी का मान हो जाएगा मेरे भाई क्या होगा? पहले हम लोग पी का किसको कहते हैं? पी कहते हैं थीटा के सामने वाली भुजा मेरे भाई। थीटा के सामने वाली भुजा ये है, तो ना AB की लंबाई, AB की लंबाई ये वाली भुजा, ये वाली भुजा मेरे भाई, ये वाली भुजा मेरे भाई, ये वाली भुजा कितनी है मेरे भाई? 4 सेंटीमीटर है मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर। पी का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। बी का मान कितना है मेरे भाई? बी का मान जिस थीटा पे रहता है उसको बोलते हैं, थीटा जिस भुजा पे रहती है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? आधार कहते हैं। या बचा हुआ भुजा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच मेरे भाई। एच का मान निकालना है, एच का मान निकालना है। बी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। एच का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? एच का फॉर्मूला आता है एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये मान बैठा दीजिए मेरे भाई, जल्दी से बैठाइए मेरे भाई, जल्दी से बैठाइए। एच का मान कितना होगा मेरे भाई? 3। पी का मान कितना मेरे भाई? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और बी का मान बोल रहा है तो बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 4 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 9 होता है। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 5 होता है मेरे भाई, 5 होता है मेरे भाई, 5 होता है मेरे भाई। तो एच का मान कितना मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर मेरे भाई। AC की लंबाई बराबर मेरे भाई 5 सेंटीमीटर मेरे भाई, AC की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ बता सकते हैं मेरे भाई साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई? साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं, साइन थीटा का मान हो जाएगा P बटे एच। पी का मान कितना है मेरे भाई? यहाँ पे 4 है मेरे भाई, 4 है मेरे भाई। और एच का मान कितना है मेरे भाई? 5 है मेरे भाई। एच का मान कितना है? 5 है मेरे भाई। यहीं पे आप कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, साइन ए का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? साइन ए का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए, साइन ए का मान क्या होगा मेरे भाई? साइन ए पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है मेरे भाई। ABC एक त्रिभुज है और साइन ए में पूछा मेरे भाई, यही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझाते हैं मेरे भाई। ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। कैसा त्रिभुज है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज है। और AB की लंबाई मेरे भाई 4 सेंटीमीटर और BC की लंबाई कितना? 3 सेंटीमीटर। और हम लोग यहाँ पे से निकाले हुए थे एच की मान 5 सेंटीमीटर मेरे भाई। तो आपको बताना है साइन ए का मान मेरे भाई, साइन ए का मान बताना मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा मेरे भाई। तो साइन ए बोल रहा है तो मेरे भाई साइन ए मतलब ए पे हमको थीटा देना पड़ेगा, ए के अनुसार हमको PBH निकालना पड़ेगा मेरे भाई, ए के अनुसार PBH निकालना पड़ेगा। तो ए के अनुसार मेरे भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा किसको कहते हैं? एच कहते हैं। तो एच का मान पहले निकाल लेंगे मेरे भाई। एच का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई। एच का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एच का मान कितना मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर। एच का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर मतलब। और थीटा ए के अनुसार मान रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? पी कहलाएगी। पी का मान मेरे भाई 3 सेंटीमीटर मेरे भाई, पी का मान 3 सेंटीमीटर और बाकी बचा भुजा बी का मान कितना? 4 सेंटीमीटर। साइन ए बोल रहा है मेरे भाई, साइन ए बोल रहा है मेरे भाई, साइन ए बोल रहा है मेरे भाई। साइन ए का मान कितना हो जाएगा? P बटे एच होता है मेरे भाई फार्मूला। पी का मान कितना मेरे भाई? 3 सेंटीमीटर, तो 3 और बटे एच का मान कितना मेरे भाई? 5।
3/5। साइन ए का मान मेरे भाई 3/5 हो जाएगा मेरे भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए साइन ए का मान 3/5 आपका आया कि नहीं आया। जिसका भी आया मेरे भाई बहुत ही अच्छा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। यही से साथ में बोल दीजिए मेरे भाई कॉस ए का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई। यही क्वेश्चन में बोलिएगा मेरे भाई, यही फिगर है, कॉस ए का मान बताना मेरे भाई। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, b/h होता है मेरे भाई। बी का मान कितना मेरे भाई, बी का मान है 4 सेंटीमीटर, एच का मान है 5 सेंटीमीटर। 4/5 आ जाएगा मेरे भाई। जिसका भी कॉस ए का मान 5/4 आया, 4/5 है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। सेक थीटा का मान बता दीजिए मेरे भाई, सेक थीटा सेक ए का मान बता दीजिए मेरे भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, जल्दी से। क्वेश्चन को बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे भाई। तो सेक ए का मान क्या होता है मेरे भाई, सेक ए का फॉर्मूला होता है h/p मेरा भाई, h/b मेरे भाई, h/b मेरे भाई, h/b। तो h का मान मेरे भाई 4 है मेरे भाई, h का मान 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5। और b का मान कितना मेरे भाई, b का मान है 4। तो 5/4 जिसका भी है सेक थीटा का मेरे भाई, बहुत ही अच्छा मेरे भाई। यहीं पे क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मेरे भाई आपसे पूछ सकता है tan c का मान, tan c का मान मेरे भाई, tan c का मान पूछ सकता है मेरे भाई। tan c का बोलेगा तो मेरे भाई थीटा कहाँ चल जाएगा, c पे चल जाएगा मेरे भाई। थीटा कहाँ चल जाएगा, c पे चल जाएगा। h का मान बदलेगा भी मेरे भाई, h का मान बदलेगा भी मेरे भाई, नहीं भाई h का मान नहीं बदलेगा मेरे भाई। h का मान क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा मेरे भाई। h वही रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। और थीटा कहाँ चल जाएगा, c पे चल जाएगा। c के सामने वाली भुजा ये हो गई, c के सामने वाली भुजा p। p का मान कितना मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर। p का मान है भाई 4 सेंटीमीटर। अब बचा भुजा b, b का मान कितना मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर। और tan c का मान कितना होता है मेरे भाई, tan c का मान होता है मेरे भाई, tan c का फॉर्मूला होता है p/b। p का मान कितना मेरे भाई, p का मान कितना मेरे भाई, p का मान कितना मेरे भाई, p का मान 4 सेंटीमीटर। और b का मान कितना मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर मेरे भाई। tan c का भी मान जिसका भी मेरे भाई, इसी क्वेश्चन में tan c का मान 4/3 आए। बहुत ही अच्छा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। मेरे भाई आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट टाइप का, अच्छे टाइप का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा 2 नंबर में पूछे जाने वाले बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लेके आए हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है, 13 हो तो मेरे भाई कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई, टेन थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे मेरे भाई, अगर हम आपको फिगर से समझाते हैं मेरे भाई। साइन थीटा का मान कितना है मेरे भाई, साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है मेरे भाई, साइन थीटा का मान है 12/13 मेरे भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h मेरे भाई। आप लोग बताइए यहाँ पे p और h का मान निकाल सकते हैं मेरे भाई। अगर हम बोल दें p बराबर 12 सेंटीमीटर और h बराबर 13 सेंटीमीटर, तो आप लोग बोलिएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो p/h, तो p/h हो जाता है मेरे भाई। तो p का मान यहाँ पे आप कितना बैठाइएगा, 12 और 13 मेरे भाई। वही कंडीशन, यही कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है मेरे भाई, यही कंडीशन। मगर हम लोग यहाँ पे p/h जानते थे तब हम लोग साइन थीटा बोलते थे, लेकिन यहाँ पे आपको साइन थीटा बोल दिया और p/h का मान नहीं बोला। तो p/h का मान हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं ना मेरे भाई। यही सेम रूल यहाँ पे लगा के हम लोग p और h का मान निकाल लिए मेरे भाई। क्या किए मेरे भाई, p और h का मान निकाल लिए मेरे भाई। क्या किए, p का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, p का मान हम बैठाएंगे 12 सेंटीमीटर और बाकी h का मान बैठा देंगे 13, यानी p का मान 12 और h का मान 13। और इसमें हम लोग बताइए b का मान क्या होगा मेरे भाई, b का मान क्या होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप बिना फिगर का ही बना सकते हैं मेरे भाई। बहुत भाई को मेरे भाई बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन में दिक्कत होता है कि मेरे भाई इसमें फिगर बनाए कि नहीं बनाए। तो मेरे भाई आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इस सब क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं बनाना, फिगर बना दिए तो उसका नंबर नहीं मिलता है मेरे भाई। ये क्वेश्चन न बिना फिगर का बनता है मेरे भाई। तो यहाँ पे लॉजिक चाहिए और लॉजिक को हम बता रहे हैं मेरे भाई। तो साइन थीटा में हम लोग को p/h का मान दिया हुआ, p/h होता है तो 12/13 है। तो मेरे भाई p का मान हम 12 बैठाएंगे और h का मान 13 बैठाएंगे तो साइन थीटा का मान आ जाएगा। वैसे ही तो हम लोग यहाँ पे p का मान 12 ले लिए, h का मान 13 ले लिए। आपको हमने p का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए कि b का फॉर्मूला होता है √ph² - p²। तो मेरे भाई यहाँ से b का मान निकल जाएगा मेरे भाई, निकलेगा ना, हाँ मेरे भाई निकलेगा, ठीक है। तो h का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, h का मान कितना होगा √13² माइनस और कितना है मेरे भाई 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस मेरे भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 मेरे भाई। 169 को 144 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 25 आएगा मेरे भाई, √25 मेरे भाई। इंग्लिश बोल रहे थोड़ा दिक्कत नहीं लीजिएगा, ठीक है। √25 मेरे भाई, √25 आएगा तो 25 का वर्गमूल निकालते हैं मेरे भाई 5 आता है मेरे भाई। b का मान कितना हो गया मेरे भाई, b का मान कितना हो गया मेरे भाई, b का मान कितना हो गया मेरे भाई
5 सेंटीमीटर हो गया मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर हो गया है। यानी कि बी का मान हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर मेरे भाई बी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसको आप लोग यहाँ पे मेरे भाई बहुत भाई क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लिखे ना लिखे चलेगा मेरे भाई, बहुत भाई को टाइम है तो लिखे आराम से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेगा तो भी नंबर मिलेगा मेरे भाई। मैंने भी एग्जाम में नहीं लिया, बहुत ही अच्छा नंबर दिए, बहुत ही शानदार नंबर आया। आपको जो लॉजिक हमने यूज किया वही लॉजिक आपको ही बोलेंगे यूज करने, और बहुत ही शानदार नंबर आएगा। इसलिए बी का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, कॉस थीटा और tan थीटा, तो कॉस थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए मेरे भाई। कॉस थीटा और tan थीटा का मान पूछा है तो कॉस थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए। तो कॉस थीटा का मेरा भाई हो जाता है b/h और tan थीटा का मान हो जाता है p/b। तो यहाँ पे p/b/h दिया हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोग बैठा के मान निकाल सकते हैं। हाँ मेरे भाई निकाल सकते हैं। तो मान बैठाइए, b का मान कितना मेरे भाई 5 सेंटीमीटर मेरे भाई, b का मान 5 और h का मान मेरे भाई 13 सेंटीमीटर, तो 13। तो कॉस थीटा का मेरे भाई जिसका भी 5/13 है, बहुत ही शानदार मेरे भाई, बहुत ही शानदार। अगर tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया p/b, तो p का मान मेरे भाई 12, तो 12 और बटे b का मान कितना भाई 5, 12/5 जिसका भी आया मेरे भाई, बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत ही शानदार नंबर ला रहे हो मेरे भाई, बहुत ही शानदार। अब लोग इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे पूछ देते सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई h/b। तो h और b का मान निकालो, बैठा दो। तो h और b का मान मेरे भाई पहले से दिया हुआ है, तो h का मान 13 है मेरे भाई, 13 और b का मान कितना मेरा भाई 5, तो 13/5। ऐसे से कॉट थीटा पूछेगा मेरे भाई, कॉट थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट थीटा हो जाएगा b/p मेरे भाई, b/p हो जाता है मेरे भाई। b का मान कितना 5 और p का मान मेरे भाई 12, तो 5/12। इस सब क्वेश्चन को मेरे भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन अपने बनेगा, आप लोग दिमाग लगाइए मेरे भाई, जल्दी से क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। 5/12, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भाई एनसीईआरटी को क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे मेरे भाई। आप लोगों के लिए फिर से एक नया क्वेश्चन लाए, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो sin थीटा cos थीटा sec थीटा cosec थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पे आपको इसको कैसे बनाना, फिगर से बनाना, नहीं भाई नहीं बनेगा फिगर से। इसको क्या करना होगा मेरे भाई, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया मेरे भाई 3 tan थीटा, मेरे भाई जो दिया उसको लिख दो, दिया है। इसको बनाने का कॉपी पे आपको जैसे बनाना मेरे भाई, वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम में बनाना है सेम टू सेम मेरे भाई, वहाँ आपको क्वेश्चन रिपीट कर देना मेरे भाई। ये क्वेश्चन आ गया, आपको सेम टू सेम इसके तरह उतार देना, ना कुछ बदलाव करिए, आपको पूरा में पूरा मिलेगा, 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। 4 tan थीटा बराबर क्या दिया मेरे भाई, 4 tan थीटा बराबर 3 दिया मेरे भाई, 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, यानी 3 दिया है मेरे भाई। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan थीटा हम बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, 3/4 लिख सकते हैं मेरे भाई। जिस भी भाई को दिक्कत हो जल्दी से बताइए, 3/4 हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते मेरे भाई, जल्दी से बोलिए। 3 tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं, हाँ मेरे भाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना हो रहा था tan थीटा से, तो उस साइड का मेरे भाई डिवाइड में हो गया, वही के लिए 3/4 हो गया मेरे भाई। अब tan थीटा का मान हम लोग लिखते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई p/b। अगर p और b का मान ये रख देते, अगर p का मान 3 रख देते और b का मान e रख देते 4 रख देते, तो यहाँ पे हमको tan थीटा बराबर आता 3/4। वही के लिए हमको p और b का मान मेरा भाई क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3 और 4 दिया मेरे भाई, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, p b दिया हुआ मेरे भाई, h जाना है, तो h का मान क्या होगा मेरे भाई, तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। यही होता है मेरे भाई फार्मूला, p² प्लस b² मेरा फार्मूला आता है ना, √p² प्लस b² बराबर h। तो वही को हम लोग यहाँ पे मान बैठा देंगे, तो मान निकाल लेंगे। साइन थीटा में हमको क्या जरूरी होता है, p/h, तो h पता रहेगा तभी ना भाई साइन थीटा का फॉर्मूला बता सकते हैं मेरे भाई, साइन थीटा का मान बता सकते हैं। cos थीटा बराबर p/b/h, तो h का मान चाहिए, तो p और b का दिया हुआ है, h का भी मान निकालना है, तो ये फार्मूला हम लगा के h का मान निकाल लेंगे। तो p² प्लस b² लिख दिए, p² का मान कितना है मेरा भाई, p² है, p का मान कितना है मेरा भाई 3 है, तो 3 है तो स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब b का मान कितना है मेरा भाई 4, तो 4 का स्क्वायर। इतना भी नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, आपका कैलकुलेशन खराब है, कैलकुलेशन सुधारो मेरे भाई,
क्या करोगे भाई, कैलकुलेशन सुधारो, आपको अच्छे से बन जाएगा। अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो बोलिए मेरे भाई, कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए मेरे भाई हाजिर है, आप लोगों के लिए बनाएंगे, बताएंगे कैसे बनेगा। कैलकुलेशन ये नहीं आता है कि यहाँ पे पी का मान इतना बैठाएंगे, ये होगा 3, आप प्लस है तो प्लस देंगे, बी का मान होता है 4 तो 4 के स्क्वायर। ये मेरे भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करें, मैं आपके लिए भी हाजिर हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, सीधे कैलकुलेशन। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस है तो प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 16। 9 और 16 को जोड़े मेरे भाई कितना होगा मेरे भाई, 25 होगा, और 25 का वर्गमूल निकाले तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आ गया एच का मान। मेरे भाई एच का मान कितना आया मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर आया। जिसका एच का मान 5 सेंटीमीटर है मेरे भाई, वो कमेंट करे कि हाँ भाई आपका सही है। मेरे भाई एच का मान कितना आ गया मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर 5 सेंटीमीटर। मेरे भाई क्या लिख दिए, एच बराबर 5 लिख दीजिए, सेंटीमीटर नहीं लिखेगा तो भी चलेगा मेरे भाई, ठीक है। अब साइन थीटा, अब अतः करके आप लोग लिखिएगा साइन थीटा। मेरे भाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा ही कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई। जल्दी से कमेंट करिए, ये पांचों का फॉर्मूला आप लोग कमेंट कीजिए मेरे भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई पी बटे एच। पी का मान मेरे भाई यहाँ दिया हुआ 3, पी का मान 3, एच का मान 5, जिसका भी मेरे भाई साइन थीटा बराबर 3/5 है, बहुत ही अच्छा मेरे भाई, ठीक है। और कॉस थीटा मेरे भाई, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, बी बटे एच। बी का मान मेरे भाई यहाँ 4 दिया हुआ है, और एच का मान 5, 4/5। कॉस थीटा बराबर 4/5। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, कॉट थीटा का फॉर्मूला है पी बटे बी, ई बी बटे पी, बी बटे पी। यही है ना मेरे भाई, यही है ना फॉर्मूला। हाँ मेरे भाई, मान थोड़ा कैलकुलेशन ठीक है मेरे भाई, मान बैठाने में ठीक है। आप लोग यहाँ देखिए, बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, और पी का मान मेरे भाई 3, 4/3। सेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेक थीटा फॉर्मूला हो जाता है एच बटे बी। सेक थीटा फॉर्मूला एच बटे बी मेरे भाई। एच का मान कितना मेरे भाई, एच का मान 5, और बी का मान मेरे भाई, बी का मान 4, 5/4। सेक थीटा बराबर 5/4। कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, एच बटे पी। एच का मान 5 और पी का मान 3। यहाँ से मान उतार के आपको डायरेक्ट लिख दिए। ये पांचों आंसर, आपको इतना ही आंसर था, तो अता करके हम लोग यहाँ लिख दिए कि ये आंसर है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई जो बच्चे मेरे भाई, जो मेरे भाई बहन, आपको ये क्वेश्चन बन गया, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज क्या होगा मेरे भाई, 8.1 पूरा नहीं करेंगे, अगले क्लास में भी जाने देंगे। और आज बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करेंगे। आज कितना करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर, इसमें कितना क्वेश्चन है, 8.1 में मेरे भाई लगभग 11 क्वेश्चन है। 11 में से 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 11वां ट्रू फॉल्स है मेरे भाई, सत्य असत्य है। उसको कारण के साथ हम लोग शॉर्ट वीडियो में अच्छे तरीके से भी समझ लेंगे, ठीक है। तो आज 5 करेंगे मेरे भाई, आज 5 करेंगे, कल 5 करेंगे, और बाद में बचा 1 तो शॉर्ट वीडियो में भाई। शॉर्ट वीडियो का आपको लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में बना के, ठीक है। तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी दे देंगे, आपका व्हाट्सअप ग्रुप बन चुका है मेरे भाई, उस पर आपको क्वेश्चन हो या नोट्स हो उसका भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो 8.1 का हम लोग क्या करेंगे, आज 5 क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है मेरे भाई, आपका ये रहा क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका एंगल भी 90 डिग्री यानी समकोण। समकोण को हम लोग यहाँ पे, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है मेरे भाई, ये देख लो समकोण है यानी 90 डिग्री है। और AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और BC की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान क्या करें, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, इसका मान ज्ञात करने वाला है मेरे भाई। इसको कैसे बनाएंगे, अब आप मेरे भाषा में समझिए मेरे भाई, आप अपने प्यारे भाई की भाषा में समझिए, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है मेरे भाई। क्या है, ABC त्रिभुज है मेरे भाई। हम लोग फिगर बना लेते हैं ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC है मेरे भाई, यही वो जो बोला हम कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं मेरे भाई। सोल्यूशन मतलब हल कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। जिसका एंगल भी 90 डिग्री है, समकोण यानी 90 डिग्री, एंगल भी ये हो गया, इसको 90 डिग्री हो गया मेरे भाई। AB की लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया है, और BC की लंबाई मेरे भाई 60 सेंटीमीटर दिया है। और निम्नलिखित साइन A का मान पूछ रहा है, इसमें साइन A का मान पूछ रहा है, कॉस A का मान पूछ रहा है, कॉस A साइन C का मान पूछ रहा है, कॉस C का मान पूछ रहा है मेरे भाई। उससे पहले आपको बताना है कि ये बचा हुआ भुजा हमको क्या होगा,
ये AC वाली भुजा क्या होगा मेरे भाई, आपको हम बताते हैं त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजा दिया हुआ है, 1 भुजा बचा हुआ है, 1 भुजा बाकी है, तो उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही का मान हम लोग निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे मेरे भाई। यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, H होती है। तो HE का मान तो पूछ रहा है मेरे भाई, H का मान नहीं दिया हुआ, तो H का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ मेरे भाई, यहाँ पे आप क्वेश्चन को अलग करिए और सोल्यूशन लिख के यहाँ पे मेरे भाई बनाइए। क्या कीजिए मेरे भाई, सॉल्यूशन लिखिए और जल्दी से बना के बताइए। साइन ए का मान, ये क्वेश्चन दिया हुआ मेरे भाई, वो क्वेश्चन को भूल जाइए, ये क्वेश्चन रखिए। ABC दिया हुआ एंगल भी 90 डिग्री, AB का आप H का मान बताना खाली, इतना ही बताइए। मैं साइन ए, कॉस बी, साइन सी, कॉस सी, ऐसे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं H का मान बताना मेरे भाई, H का मान बताना है मेरे भाई। यहाँ पे P भी आप किसी को भी मान ले सकते हैं और A भी मान लेते हैं। हम A को मान लेते हैं, A को थीटा मान लेते हैं, A को थीटा मान लेते हैं। तो A से सीधा वाली भुजा क्या हो जाएगी, P। तो P का मान 7 सेंटीमीटर और B का मान 13 सेंटीमीटर, ठीक। B का मान 24 सेंटीमीटर मेरे भाई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दिया है क्या दिया मेरे भाई, AB बराबर मेरे भाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC बराबर मेरे भाई, PBH नहीं भी लिखेगा चलेगा, ये लिख दीजिए, AB लिख दीजिए, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वही लिख दीजिए मेरे भाई। BC बराबर 60 सेंटीमीटर मेरे भाई। और निकालना किसका मेरे भाई, AC की लंबाई। AC क्या है मेरे भाई, H है, तो H का फॉर्मूला बैठा दिए मेरे भाई। H नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, H का फॉर्मूला बैठाइए। आप बच्चे नहीं रहिए मेरे भाई, आप क्लास 10th में, तो H का फॉर्मूला हो जाएगा √P स्क्वायर। तो P स्क्वायर मेरा भाई BC, तो BC का मान मेरा भाई BC का स्क्वायर माइनस प्लस मेरे भाई P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना भाई, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मेरे भाई। यही फॉर्मूला आपको। P का मान कितना मेरे भाई, P का मान हो गया BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। B का मान कितना भाई, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर क्या है, AB है मेरे भाई। तो AB का मान दे दीजिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है मेरा भाई। P का मान BC, तो BC का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, B का मान कितना है मेरे भाई, AB, तो AB का स्क्वायर मेरे भाई। ये समझा रहे थे आपको, ये फॉर्मूला हो गया आपको सोल्यूशन करने के लिए। इसको मिटा देते हैं, BC का और AC का मान बैठा देते हैं मेरे भाई। BC का मान कितना मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर है, BC का मान है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का मान मेरे भाई 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 24 कितना होता है मेरे भाई, 7 का होता है मेरे भाई 149, ठीक है मेरे भाई, प्लस है प्लस, और 24 का होता है 576। ये दोनों को जोड़िएगा मेरे भाई 625 आएगा। आप लोग जोड़िए मेरे भाई, जल्दी से जोड़िए। 49 प्लस 576 को जोड़िए, जल्दी से 8 कीजिए मेरे भाई, जल्दी से कीजिए। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 625, मतलब 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। H का मान कितना हो गया मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर हो गया। यानी AC की लंबाई कितना हो गया मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए AC बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर हो गया। आप यहाँ पे बताइए एंगल A के लिए मेरे भाई, एंगल A के लिए PBH क्या होगा, यही होगा। और एंगल C का बाद में देखेंगे। साइन A बोलना है मेरे भाई, तो अतः करके आप लोग लिख दीजिए साइन ए में P क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। P क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, P/H। तो P का मान कितना मेरे भाई, BC हो जाएगा, H का मान क्या है, AC हो जाएगा। BC का मान कितना मेरे भाई, BC का मान है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर, 7 दे दीजिए। और AC का मान कितना मेरे भाई, 25, तो 7/25 हो गया मेरे भाई। जिसका भी साइन ए का नंबर आंसर आया मेरे भाई, साइन ए बराबर आया 7/25। बहुत ही अच्छा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा मेरे भाई, बहुत ही शानदार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है cos A बराबर, cos A का फॉर्मूला आता है मेरे भाई B/H। यहाँ पे B क्या है मेरे भाई, B है मेरे भाई AB, तो AB/AC, H का मान AC। तो AB का लंबाई मेरे भाई 24 और AC का लंबाई मेरे भाई 25, जो जिसका भी 24/25 आए मेरे भाई। बहुत ही शानदार। आपने पहला क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 1 का 1 क्वेश्चन, रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे से बना लिया। अब हम लोग करेंगे साइन C का मान निकालेंगे। अब साइन C बोल रहा है मेरे भाई, फिर से हम बोलते हैं, यहाँ दूसरा लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन था ये, दूसरा लिख देते हैं। तो साइन C का मान कितना हो जाएगा, साइन C के लिए, साइन C बोल रहा है मेरे भाई, एंगल C ले लेना मेरे भाई। क्या बोल रहा है मेरे भाई, साइन C बोल रहा है, तो हमको क्या करना है मेरे भाई, एंगल C ले लेना। यहाँ बताते हैं,
देखिए साइन सी का बता रहा है मेरे भाई, साइन सी का आंसर पूछ रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइन सी का मान पूछ रहा है। साइन सी के लिए इसका फॉर्मूला भी पी बटे एच ही हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई एंगल बदला तो पी भी बदलेगा, बी भी बदलेगा, एच नहीं बदलेगा। तो पी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, बदल जाएगा मेरे भाई। जो पी यहाँ था वो पी यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थीटा लेंगे, थीटा यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ये वाला बन जाएगा पी और ये बन जाएगा बी। तो पी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 25 का 25 ही रह जाएगा। हम दूसरा या पहला क्लास में बतलाए थे कि थीटा या न्यून कोण बदलने पर क्या होता है, लब और आधार बदल जाता है और कर्ण नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको वही काम किए कि साइन सी था तो सी हुआ, तो यहाँ पे ए था तो यहाँ सी आ गया, तो सी आया तो मेरे भाई पी भी बदल जाएगा। तो पी ई था, पहले पी ई था तो ई हो गया अब। ठीक है, अब बी ये था पहले तो अब ये हो गया, तो वही हुआ मेरे भाई। यहाँ पे आप बताइए अब कॉस सी का मान मेरे भाई, कॉस सी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस सी का फॉर्मूला आता है बी बटे एच। बी का मान कितना मेरे भाई 7, और एच का मान मेरे भाई 25, 7 बटे 25। मेरे भाई जिसका भी बहुत ही अच्छा आया वो लोग अपना कमेंट करके बता दीजिए, मैंने बना लिया हार्ट दिल, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। बहुत ही शानदार, आप लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना लिया। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा क्वेश्चन पर। मेरे भाई आपका दूसरा क्वेश्चन रहा कि ये एक फिगर दिया हुआ था और जिसमें साइन पी, टेन पी और कॉट आर का मान पूछ रहा है, मैंने कॉट आर का मान पूछ रहा है, साइन पी और माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है। तो इसका मान क्या होगा मेरे भाई, इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें। तो इसको बनाने से पहले हमको ये फिगर समझना होगा। एंगल भी 90, एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टेन पी और कॉट आर का मान क्या होगा, माइनस कॉट आर का मान क्या होगा। तो इसमें आप लोग हमको पी पी एच बता सकते हैं कौन होगा, एंगल पी के लिए और एंगल आर के लिए मेरे भाई। तो मेरे भाई एंगल पी के लिए आप लोग रफ में ले लीजिएगा, उसमें हमको बता रही है, ये रफ है मेरे भाई, ये रफ में समझिएगा। आपको पहले एक यहाँ पे 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होता है मेरे भाई, पी बी एच बताइए। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा एच होता है, तो एच का मान कितना हो गया मेरे भाई, 13 सेंटीमीटर हो गया। यानी पी क्यू पी आर का मान कितना मेरे भाई, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, यानी एच का मान। ठीक है मेरे भाई, पी आर हुआ ना, ये वाली भुजा क्या हो गया, पी आर हो गया, यही लिख दी है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर एच बराबर। ठीक है, और ये वाली भुजा क्या होगी मेरे भाई, जल्दी से बताइए, पी क्यू क्या होगी मेरे भाई। अगर हम एंगल आर पे थीटा दे दें, यहाँ पे हम थीटा दे देते मान लेते हैं, तो एंगल आर पे थीटा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर पे थीटा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा पी हो जाएगा। तो पी हो जाएगा मेरे भाई, पी होगा ना मेरे भाई, तो पी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं समझा रहे मेरे भाई। और यहाँ पे बचा बुझा क्यू है, क्यू आर है मेरे भाई, क्यू आर है मेरे भाई, क्यू आर हो गया कितना मेरे भाई, क्यू आर बचा हुआ बुझा है तो ये हो गया बी, बी का मान कितना होगा ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, बी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, बी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मेरे भाई, ये फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान फार्मूला बैठाइए, बी का मान फार्मूला बैठाइए। एच का मान यहाँ पे कितना दिया है मेरे भाई, पी आर दिया है, पी आर दिया है मेरे भाई, पी आर का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, पी का फॉर्मूला क्या दिया है मेरे भाई, कि पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर। और यहाँ पे से पी बी एच को मिटा दीजिए मेरे भाई, ये क्या कीजिए, ये मिटा दीजिए। ठीक है मेरे भाई, पी बी एच को मिटा दीजिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बताइए कि क्यू आर का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे भाई, रूट अंडर पी स्क्वायर बराबर पी एस, क्यू आर का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर का पी क्यू का स्क्वायर। मेरे भाई पी आर का मान कितना है मेरे भाई, पी आर का मान कितना है मेरे भाई, पी आर का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया माइनस, माइनस है तो माइनस, और क्यू आर का मान कितना है मेरे भाई 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक मेरे भाई किसी भाई को दिक्कत नहीं भाई, किसी को भी मेरे भाई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 169 होता है माइनस, और 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 144 होता है, और 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर करते हैं मेरे भाई रूट अंडर 25 आता है। यानी 169 और 144 को माइनस करेंगे तो रूट 25 आता है मेरे भाई। रूट 25 का मान कितना मेरे भाई 5 सेंटीमीटर, कितना मेरे भाई 5 से होता है। और क्यू आर का मान कितना हो गया मेरे भाई, क्यू आर का मान कितना हो गया मेरे भाई 5 हो गया, यानी सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर लिख दिए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक मेरे भाई किसी को दिक्कत नहीं भाई, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। आप लोग बताइए, यहाँ पे हमको थीटा उटा हम माने थे तो इसलिए चलो रहने दो। यहाँ पे एंगल पी के लिए आप बता दीजिए, एंगल पी के लिए पी बी एच क्या होगा, पी बी एच क्या होगा मेरे भाई,
पी और बी और एच क्या होगा, लेंथ बताना है मेरे भाई, लंबाई चौड़ाई बताना है। और एंगल क्यू के लिए, एंगल ई, एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए पी बी एच क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए पी बी एच क्या होगा मेरे भाई, पी बी और एच क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए पी बी एच क्या होगा एंगल पी के लिए, एंगल आर के लिए क्या होगा। तो मेरे भाई एंगल पी के लिए बोलिएगा तो एंगल पी पे हम क्या दे देंगे, थीटा दे देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, थीटा दे देंगे। तो एंगल पी पे थीटा दे देते हैं, मानने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे खाली एंगल पी पे थीटा देंगे तो पी क्या हो जाएगा, तो पी ये वाली भुजा हो जाएगी, ये वाली भुजा कितना मेरे भाई 5 सेंटीमीटर, यानी पी का मान कितना मेरे भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, किसी को दिक्कत। और 90 डिग्री से आने वाली भुजा यही हो जाएगा और ये हमेशा फिक्स रहता है। तो एच का मान 13 सेंटीमीटर मेरे भाई, यहाँ भी एच का मान 13 लिख दीजिए मेरे भाई, ठीक है। और बचा भुजा पी बी, तो बी का मान मेरे भाई एंगल पी के लिए कितना 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए अब ये वाला हो गया, अब लोग हम यहाँ से एंगल पी से थीटा हटा दिए और यहाँ पे एंगल आर पे थीटा दे दिए। आर एच दोनों जगह फिक्स रहता है मेरे भाई, ये बता चुके हैं पिछले क्लास में ही बताइए। थीटा बदलने पर, न्यून कोण बदलने पर क्या होता है, पी बी बदलता है, एच नहीं बदलता, ठीक है। और यहाँ पे एंगल आर पे हम लोग थीटा दे दिए मेरे भाई, यहाँ पे थीटा दे दिए तो पी कौन हो जाएगा, ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा कितना है, पी आर है, पी क्यू है, पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर में भाई, पी का लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब बचा भुजा बी, तो बी का बना भाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने पी बी एच दोनों एंगल से निकाल लिया। अब हमको मान निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पी बटे बी होता है माइनस, और कॉट आर का मान क्या होता है मेरे भाई, कॉट थीटा का बना दीजिए, कॉट आर दिया तो आर हम लोग यहाँ पे थीटा बोल देते हैं, ठीक है मेरे भाई। कॉट आर का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा या कॉट आर बोल दीजिए मेरे भाई, क्या होता है फॉर्मूला, तो बी बटे पी होता है मेरे भाई, ठीक है। एंगल पी के लिए बोल रहा था मेरे भाई, इसमें हमको चलना है tan का मान इससे बैठाना मेरे भाई, tan का मान इससे बैठाना है। एंगल आर बोल रहा है तो कॉट का मान इससे बैठाना मेरे भाई, कॉट का मान इससे बैठाना मेरे भाई, ठीक है। कॉट आर का मान इससे बैठाना है, tan पी का मान इसमें बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए पी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग tan का मान बैठा रहे, पी का मान 5, बी का मान 12 मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। माइनस और एंगल अब लोग किसका बैठा रहे, कॉट आर का मान बैठाएंगे, पी भी बैठाएंगे। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे एंगल आर के लिए चलेंगे। तो एंगल आर के लिए आप लोग इसको रफ में कीजिएगा मेरे भाई, ये आपको क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन नहीं कर रही है, ये आपको समझा दे, ठीक है। एंगल आर पे ले चल रहे तो एंगल आर के लिए हम लोग पी भी क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो एंगल आर के लिए क्या हो जाएगा, बी बराबर 5, तो 5 मैं बटे और बी का मान मेरे भाई 12, 5 बटे 12। आप इसको भूल जाइए मेरे भाई, इसको भूल जाइए, आप लोग इतना जो कर रहे थे उसको भूल जाइए। आप ये देखिए मेरे भाई 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, दोनों कट के 0 हो जाएगा। यानी tan थीटा tan पी माइनस कॉट आर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना काम किए लेकिन आंसर क्या आया, 0 आया। पहले ये बोलते थे 0 आ गया, चलो अच्छी बात है, आपको बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो वाला क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को ये अगले स्लाइड पे दिखाते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन ला चुके हैं। क्या है मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 यानी ए दे दे या थीटा दे दे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए tan ए का मान परिकीर्त कीजिए। मेरे भाई क्या बोल रहा है, साइन ए बराबर 3/4 हो और कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी कराया था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, फिर इसके बाद भी करा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करेंगे मेरे भाई, दिया है, क्या करेंगे मेरे भाई, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है साइन ए बराबर 3/4 मेरे भाई, जो दिया हम वही लिखे, उसके अलावा हम कुछ नहीं किया, हमने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ लिखाया नहीं, हमने खाली लिखा है, एक काम किया है। क्या किया मेरे भाई, साइन थीटा बराबर 3/4 जो दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना भाई, हमने उतारा नहीं, आसमान से उतर जा मेरे भाई, उतर जा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया जी कि जो दिया हुआ था भाई वही लिखा हूँ। उसके लिए कोई मेरे भाई किसी को डाउट हुआ तो मेरे भाई मैं बता देता हूँ, पढ़ो मत, लिखो खाली, ठीक है, पढ़ो मत, लिखो खाली। साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पी बटे एच होता है मेरे भाई। अगर हम पी का मान 3 बैठा देते और एच का मान 4 बैठा देते तो साइन ए बराबर 3/4, यानी पी और बी का मान, पी और एच का मान हमको यहाँ से पता चल गया। यानी
पी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और एच का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। पी का मान हम 3 बैठाते, एच का मान 4 बैठाते, साइन ए का मान निकल जाता है मेरे भाई। कॉस ए का मान निकालना है मेरे भाई, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, बी बटे एच होता है मेरे भाई, बी रहते एच होता है मेरे भाई। यहाँ पे तो बी मान नहीं दिया, वो हमको यहाँ निकालना है मेरे भाई। टेन थीटा का मान पूछना है, पी बटे बी पूछ रहा है हमको, यहाँ पे पी दिया हुआ मेरा भाई, बी का मान नहीं पता, हमको निकालना पड़ेगा मेरे भाई बी क्या होता है। तो आप रोना मेरे भाई मत, हम लोग पाइथागोरस पढ़ चुके हैं मेरे भाई, पढ़ चुके हैं पाइथागोरस मेरे भाई, उससे हमको बनाना है मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, बी बराबर लिखेंगे रूट अंडर, क्या लिखेंगे मेरे भाई, रूट अंडर, जल्दी से फॉर्मूला कमेंट करो मेरा जल्दी से। तो रूट अंडर मेरे भाई, रूट अंडर हमको याद आ गया मेरे भाई, याद आ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप लोगों को कॉपी देखने के पीछे घुमाने की जरूरत नहीं, आप लोग माइंड को सेट कीजिए भाई कि याद ना आए, याद करेंगे पहले तभी देखेंगे, ठीक है। हम लोग भी यही करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं अभी हमको कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता, जैसे पी बी का फॉर्मूला भी 2 सेकंड के लिए याद नहीं रहा, अब 2 मिनट हम पीछे दिमाग में सोचे कि पी का फॉर्मूला क्या हो, अभी निकला ना मेरे भाई, वही काम हम क्या किए, निकाल लिए। बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो एच का मान कितना है मेरे भाई, एच का मान कितना है मेरे भाई, एच का मान है 4, यहाँ दिया है ना भाई, 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, पी का मान है मेरे भाई 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4 गुना 4 यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 यानी 9, और 16 में से 9 घटाए तो मेरा भाई क्या आएगा, 16 में से 9 घटाए तो मेरे भाई क्या आएगा, रूट अंडर 7 आएगा, रूट अंडर 7 आएगा। 7 से वर्गमूल निकलता है मेरे भाई, नहीं निकलता है। तो बी का मान कितना मेरे भाई, बी का मान कितना मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूला को यहाँ पे नंबर बैठाओ, पी का मान कितना, रूट अंडर 7 और बटे बी का एच का मान 4, किसका कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस ए का मान रूट अंडर बी बटे एच रूट 7 बटे 4 आया। किसका फॉर्मूला जिसका किसका आंसर मेरे भाई, रूट 7 बटे 4 आया। कॉस थीटा का आंसर कितना है, रूट 7 बटे 4 आया। जल्दी से कमेंट करो और दिल कमेंट करते रहो मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। और टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, टेन ए का मान थीटा नहीं मेरे भाई, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पी बटे बी होता है मेरे भाई। पी का मान कितना मेरे भाई, पी का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है और बी का मान मेरे भाई यहाँ निकाले रूट 7 मेरे भाई, जिसका रूट 7 3 बटे रूट 7 आया है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा। अब कोई बुधियार होगा जिसको ये क्या करेगा मेरे भाई, ई कर देगा मेरे भाई, बहुत सारे बुद्धियार क्या हो गए, इसको हर परिमेय कर देंगे। हर परिमेय कैसे करते हैं मेरे भाई, तो हर परिमेय करते जो अपरिमेय संख्या नीचे में रहता है, हर में रहता है, तो हर में जो नीचे में रहता है मेरे भाई, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, रूट 7 से बार 2 बार गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 रूट 7 और ये हो जाएगा 7। तो ये करना आपको ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, नहीं भी कीजिएगा चलेगा, ये सही भी है, कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा चलेगा। बहुत जगह क्वेश्चन हाई लेवल बुक में कर देता है, नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा मेरे भाई, यहाँ तक आप रहने दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन पे, बहुत ही शांत मेरे भाई। आज तो नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन आपका क्या रहा, यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। क्या है क्वेश्चन, 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है मेरे भाई। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है मेरे भाई, यही 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और दिया क्या मेरे भाई, वही लिखते हैं और उससे बनाते हैं मेरे भाई। क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है मेरे भाई, दिया है तेजी में मेरे भाई, दिया है क्या लिखे दिखा हुआ मेरे भाई, 15 cot ए बराबर 8। इतना लिखने में किसी चीज़ को एतराज नहीं तो फिर भाई मैं बोलूँगा पढ़ने नहीं, लिखो खाली, ठीक है। नहीं सुनना चाहते हो, पढ़ना खाली लिखना चाहते हो तो मेरे भाई क्वेश्चन पूछो, नहीं जानते मेरे भाई, नहीं पूछना चाहते थे, नहीं बुलवाना चाहते तो आप लोग बहुत ही अच्छी बात है मेरे भाई, कोई कमेंट नहीं करना, ठीक है। अब आप बताइए, इसमें पूछ सकते हो मेरे भाई, cot ए बराबर 8/15, तो इसको हम ऐसे लिखे, कोई भाई को एतराज, तो मेरे भाई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो cot ए बराबर 8/15 हो गया, क्यों हुआ मेरे भाई, यहाँ पे 15 cot ए बराबर गुना हो रहा था, 15 cot गुना हो रहा था, तो उस साइड गुना के उस साइड जाता है कोई भी संख्या तो क्या होता है, भाग में चल जाता है मेरे भाई, तो भाग में चल जाता है। cot ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए हमने लिया 8/15। cot ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, cot ए का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो नहीं तो लतिया देंगे, ठीक है मेरे भाई। cot ए का फॉर्मूला आ जाता है मेरे भाई b/p मेरे भाई, cot ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, b/p। अगर हम b का मान 8 बैठाते और p का मान 15 बैठाते तो cot ए का फॉर्मूला यही आता, आंसर यही आता है ना मेरे भाई। तो हाँ मेरे भाई,
पी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, अब बी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करो। पी का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही चीज तो हम लिख दिए, जो दिया हुआ था उसको लिख दिए मेरे भाई, बहुत ही शानदार। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। यहाँ पे तो पी और बी दिया है सर, यहाँ तो पी और बी दिया हुआ है ना, एच यहाँ पे निकालना पड़ेगा सर। यहाँ पे तो एच ही पूछ रहा है, एच बिना नहीं हो सकता। तो मेरे भाई एच निकालने के लिए हम बता चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करो। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर क्या हो जाएगा, एच का फॉर्मूला हो जाता है √पी² प्लस बी²। यही होता है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है ना भाई, बहुत ही अच्छा बात है। तो एच बराबर √पी² प्लस बी²। बी का मान मेरा भाई 15 हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे माइनस, ठीक है मेरे भाई 15 का स्क्वायर में प्लस है तो प्लस, मेरे भाई बी का मान 8, 8 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई। 15 का स्क्वायर होता है 1225 मतलब 225 प्लस 64, 4 का स्क्वायर होता है 8, 9 और 16। 225 और 64 को जुड़ेंगे तो मेरे भाई 289 हो जाएगा मेरे भाई। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। इतना जल्दी क्वेश्चन को बनाने का स्पीड रखो मेरे भाई, क्या करो मेरे भाई 15, इतना जल्दी क्वेश्चन बना लो। एच का मान कितना हो गया मेरे भाई, एच बराबर कितना हो गया मेरे भाई 17 हो गया। यही चीज को हमने यहाँ लिख दी, पी का मान दिया, बी का मान दिया, एच का मान दिया, तो साइन ए का मान निकल जाएगा ना भाई। साइन ए का मान 15/17 क्यों निकला मेरा भाई, 15 पी का मान 15 था तो 15 बैठा दी, एच का मान 17 तो 17 बैठा दी। तो यहाँ पे लिख दो साइन ए बराबर 15 पी बटे एच। पी का मान कितना मेरे भाई 15, अब एच का मान 17, एच का मान 17 कॉस सेक से ए बोल रहा है मेरे, सेक ए का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई, सेक ए का फॉर्मूला बताओ तभी बताऊंगा मेरा, नहीं बताओगे नहीं बताऊंगा, बताओ जल्दी से। हाँ मेरे भाई क्या हो जाएगा, सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे भाई, सेक ए का फॉर्मूला होता है एच बटे बी। एच का मान भाई 17 और बी का मान मेरे भाई, बी का मान 8, 17/8। जिसका क्वेश्चन में आंसर इतना आ गया मेरे भाई, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा किया। आप लोग बुक से मिलाइएगा ना, सर गलत हो जाते हैं सही, मेरे भाई बुक बना दिया है सही बनाया है, हम भी जानते हैं कि सही है, ठीक है। अगर गलत भी हुआ है तो आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाने आए मेरे भाई, आंसर मिलाने नहीं आए। कैलकुलेशन सीखो, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था मेरे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और कल क्या करेंगे 5 क्वेश्चन करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो के अनुसार हम 5 क्वेश्चन को आपको ही कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन कल के फिर से नया करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है मेरे भाई क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए मेरे भाई। परिकलित मतलब निकालिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो होता है मेरे भाई, 6 गो होता है। 6 गो में से एगो दिया हुआ है तो बचा कै गो, 5 गो। पाँचों को निकालना मेरे भाई, पाँचों को का नाम बताइए मेरे भाई। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, यही पांचों को का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। यहाँ पे आपको ना बोला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे आपको इंग्लिश भाषा में कुछ नहीं बोला, हिंदी भाषा में बोला कि त्रिकोणमितीय का सभी अन्य जो बाकी बचा हुआ है मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब यही था, साइन ए कॉसे ने कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा सब जगह लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। क्या करेंगे मेरे भाई, सोल्यूशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर दिया हुआ, आप लिख लीजिएगा मेरे भाई, जल्दी से लिख ले, हम तेजी में करा देते हैं। सेक थीटा बराबर क्या लिख दीजिएगा 13/12। 13 का मान 13 और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। अगर h का मान 13 बी का मान 12 बैठाते तो सेक थीटा का मान कितना हो जाता है 13/12 हो जाता है। इसलिए h का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। साइन ए कॉसे, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, इस सब को मान ज्ञात करने से पहले हमको पी का भी मान चाहिए था। यहाँ p/h होता है मेरे भाई, p/h होता है। तो यहाँ पे p का मान कहाँ दिया मेरे भाई, h का मान तो दिया हुआ है, p का मान नहीं दिएगा, हम ऐसे दे देंगे नहीं भाई। p का मान निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसके लिए बताए हुए p बराबर क्या हो जाता है √h² माइनस b²। इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके रुके मेरे भाई। हाँ चलो कैलकुलेशन करके रुकते हैं। तो √h का मान कितना मेरे भाई, h का मान 13 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस मेरे भाई, और b का मान कितना है मेरा भाई 12 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। 13 का 149 में से 169 माइनस 144 करेंगे तो √25 आएगा, और √25 का मान कितना हो जाता है मेरे भाई 5 हो जाता है। पी का मान कितना मेरे भाई 5 हो गया।
पी का मान मेरा भाई 5 हो गया, पी का मान मेरा भाई 5 हो गया। ठीक है, अब साइन ए कॉस ए tan ए कॉट ए का मान ज्ञात कर लीजिए मेरे भाई। कर लीजिएगा कि कर दे मेरे भाई, कर लीजिएगा कि कर ले मेरे भाई, कर लीजिए कर ले मेरे भाई सब बोल रहे हैं कर लीजिए। ठीक है, तो कर ही देते हैं मेरे भाई। आप लोग फार्मूला बता दीजिए, तेजी में फार्मूला दीजिए। साइन थीटा का फार्मूला पी बटे एच, पी का मान यहाँ से मेरे भाई 5, पी का मान 5, एच का मान 13, तो 5/13 साइन थीटा का मान 5/13। कॉस थीटा का फार्मूला बी बटे एच, तो बी का मान मेरे भाई 12 और एच का मान 13। ठीक है मेरे भाई, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, पी बटे बी, तो पी बटे बी होता है मेरे भाई। पी का मान कितना मेरे भाई, पी का मान कितना मेरे भाई, पी का मान मेरे भाई 5 और बी का मान मेरे भाई 12, 5/12। कॉट थीटा का फार्मूला पूछा था कॉट ए का, तो कॉट थीटा का मान पूछा था मेरे भाई, दो पूछा था ना कॉट थीटा कोसेक थीटा, तो ये दोनों का ही मान था। कॉट थीटा का फार्मूला मेरा भाई बी बटे पी, तो बी का मान मेरा भाई 12 और पी का मान 5। कोसेक थीटा भाई, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरा भाई, पी बटे ई एच बटे पी, तो एच का मान मेरा भाई 13 और पी का मान भाई 5। ये आपका रहा आज का लास्ट क्वेश्चन दी एंड। मेरा भाई बहुत ही अच्छे तरीके से सामने आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का मान दिया हुआ था, तो पी बटे बी हो जाएगा, एच बटे पी हो जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा, तो एच और बी का मान बैठाते तो हो जाता, हम यही आता। तो एच और बी का मान दिया हुआ था तो वही दीजिए। पी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले, मान बैठा के तो 5 आ गया। अब हम साइन थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था, 3 गो में से 6 गो होता था, 6 गो में से 1 गो घटा दिए तो कितना हो गया 5 गो, 5 गो का नाम लिख दिए, 5 गो का फार्मूला लिख दिए, अब मान बैठा दिए, बन गया। इसको बनाने की कोई ज़रूरत है मेरे भाई दिमाग लगाने की नहीं भाई, कैलकुलेशन करो बन जाएगा। दिमाग लगाना पड़ता है मेरे भाई, दिमाग नहीं लगेगा तो काम भी नहीं करेगा। अगर चल रहे हो दिमाग लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दूसरे तक शेयर करिएगा। ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा कि बताइएगा इतना अच्छा पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए।